गजानन भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरीपतिं भज अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मेरी बगबाधा हरो राधानागर सो जातन की झाई परे श्याम हरित बुद्धि हो। बंसी विभूषित करा नवनीर बाबा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टम् पूर्णेन्दुसुन्दरं मुखादरवीन्द्रुनेत्रं कृष्णा परम किमपि तत्तः न जानामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भं वरा
प्रेम से बोलिए माखन चोर जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय शंकर भगवान की जय हनुमंतलाल जी महाराज की जय समस्त ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधेश्याम। कलमल निनाद करती हुई भव भाग्या भगवती गंगा के पावन पुलिन पर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुंदर पावन कथा का रसपान करा। भगवान शिव की जटाओं के सुंदर अटवी के जंगल से जो गंगा ऐसे नाम से परम विभूषित हैं, समस्त छोटी बड़ी नदियों को अपने में समाहित कर रही हैं, सगर सुतों को मुक्ति प्रदान करने वाली पुण्य तोया भागीरथी के पावन पुलिन पर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जो हस्तिनापुर के पूर्व नरेश विराजमान हैं और ये अपनी मन और वाणी को पवित्र करें। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर
कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी। जय हो। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा।
आज कुछ हनुमान जी की कृपा रही। प्रेम से बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की। सुंदर कल गिरिराज जी का पूजन किया गया, तो एक स्वरूप से भगवान पूजन करा रहे थे और एक स्वरूप से भगवान प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे। गोवर्धन गिरिराज जी का पूजन कराया गया। देव ऋषि नारद ने इंद्र को जाकर के ये बात बताई, और नारद का अर्थ जानते हैं क्या होता है? ना रद्द, जिसकी बात कभी भी रद्द ना हो उनको कहते हैं नारद। लेकिन अब आजकल भगत जी परिभाषा बदल गई है। जिनकी बात असत्य ना हो उनको कहते हैं नारद। लेकिन आजकल कहा जाता है जो झगड़ा कराए वो पक्का नारद, और जो झगड़ा ना करा पाए वो कच्चा नारद। तो कलयुग में नारद की परिभाषा बदल गई है। नारद जी ने वीणा उठाई और हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए इंद्र के यहाँ पहुंचे। हाय कृष्णा, कहाँ जा रहा है? भाई देखो, तुम लोग छोड़ के हमें ना जाया करो, क्योंकि तुम लोग छोड़ के जाते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए। अभी तो कथा प्रारंभ हुई है, कृष्णा जी अभी चले गए। नारद जी ने बताया एक सामान्य ग्वाले ने इंद्र तुम्हारी पूजा को बंद करा दिया। इंद्र ने जब ये बात सुनी तो इंद्र को क्रोध आ गया, और क्रोध में इसने सांवर्तक नाम के मेघों को मुक्त किया, और ये प्रलय में वृष्टि करते थे। ये मेघ गए और मेघ जा करके लगातार वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी। प्रलय का दृश्य दिखाई पड़ने लगा। अब समस्त ब्रजवासी नंद बाबा के पास पहुंचे और कहा, नंद बाबा, तुमने मेघों की और बादलों का पूजन नहीं करने दिया, इस कारण से इंद्र क्रोधित हो गया है, और तुमने कन्हैया की बात मान ली। कन्हैया ने पूजा नहीं होने दी, तो इसका ये परिणाम निकला कि इंद्र के कोप के कारण घनघोर वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी। तो आज समस्त ब्रजवासी जब नंद बाबा से कहने लगे, तो कन्हैया ने विचार किया कि अगर ब्रजवासियों को कोई हानि हुई तो
इनकी जो पूजा है, प्रकृति की जो उन्होंने पूजा की है, तो उस प्रकृति पूजा से इनका विश्वास उठ जाएगा। तो भगवान बोले, और भगवान तो सब जानते हैं, भगवान को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जानत सब बिनई जनाई। आज श्याम सुंदर विचार करने लगे कि इस इंद्र के अभिमान को भी मैं चूर चूर कर दूंगा, इसके अभिमान को भी मैं नष्ट कर दूंगा। श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों से कहा कि तुम सब मेरे साथ रहो। इतना कह करके भगवान ने उस विशाल पर्वत को उठाया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुनाते हुए एक श्लोक में बताते हैं। आइए आज के समस्त श्लोक हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। इत्युक्तो सा गोवर्धनम् अचलं तदा नील्या कृष्णा पश्यन्ति, नील्या कृष्णा पश्यन्ति। इति उक्तोऽपि सा गोवर्धनम् अचलं तदानी नील्या कृष्णा पश्यन्ति। नील्या कृष्णा पश्यन्ति। नील्या माने होता है खेल खेल से। भगवान ने खेल खेल में आज उस पर्वत को उठा लिया और श्याम सुंदर ने दोनों हाथ नहीं लगाए। एकेन हस्तेन स गोवर्धनम अचला। एक हाथ से उस गोवर्धन पर्वत को उठाया। भागवत जी में वर्णन है, एकेन हस्तेन, एक हाथ से, एकेन हस्तेन स गोवर्धनम अचला। और गर्ग संहिता में वर्णन है कि बांके बिहारी ने अनामिका नाम की उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। लेकिन हमारे जो वृंदावन के रसिक भक्त हैं, रसिक श्रोता हैं, तो वो कहते हैं कि ये पर्वत तो मेरी राधा रानी ने उठाया है। अपनी उपासना पद्धति में हम जिस इष्ट की उपासना करते हैं, संपूर्ण श्रेय उसी को ही देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं। तो आज ये सब भक्त कहते हैं, वृंदावन के रसिक श्रोता, कि हमारी वृषभान दुलारी राधा सर्वेश्वरी की कृपा से आज बांके बिहारी ने इस गोवर्धन पर्वत को उठाया। कहते हैं कि पूरी ताकत कन्हैया की नहीं थी, इसमें कुछ ताकत हमारी राधा रानी की भी थी। भक्त कहते हैं, कुछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपिन किए सहाय, राधा जू की
वृषभान नंदनी, राधा जी की कृपा से आज श्याम सुंदर ने, बांके बिहारी ने उस गिरिराज पर्वत को उठा लिया। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित 7 दिन तक घनघोर वर्षा होती रही और 7 दिन तक श्याम सुंदर ने उस पर्वत को धारण करके रखा। और जब इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया, नष्ट कर दिया गोविंद ने, तो ये इंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़ा और इसने ठाकुर जी से क्षमा मांगी। अब ब्रज में सब जल भर गया। धीरे धीरे जब जल निकलने लगा तो श्याम सुंदर बोले कि अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ। और इधर इंद्र के अभिमान को भी श्याम सुंदर ने नष्ट किया, चूर किया। भगवान कहते हैं कि मेरी लीलाओं में, मेरे अवतारों में कभी भी जीव को संदेह नहीं करना चाहिए। कभी भी भगवान के चरित्रों में संदेह नहीं करना चाहिए। इंद्र का मान भंग करके बांके बिहारी ने उस गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा की और जब जल निकल गया तो सारे रास्ते भी खुल गए। भगवान बोले समस्त ब्रजवासियों से कि तुम सब अपने अपने घर को जाओ। और भगवान ने वो जो गोवर्धन पर्वत था, भगवान अतितम शैलम इस्तयाभार पूर्णमतं प्रभु, भगवान ने उस पर्वत को पहले की तरह वहीं स्थापित कर दिया। और आज भी ये मान्यता है कि जो भक्त गिरिराज जी का पूजन करते हैं और गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तो गिरिराज महाराज उनकी उचित मनोकामना को पूर्ण करती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने इसके बाद सुंदर कथा सुनाई, एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई। तदोपरांत ब्रजवासियों को एक दिन ब्रजवासी बोले कि गोविंद मैं तुम्हारे बैकुंठ का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि तुम बैकुंठ का दर्शन करना चाहते हो। समस्त ग्वाल वाल कहने लगे ठाकुर जी मैं भी आपके धाम का दर्शन करना चाहता हूं। प्रेम से बोलिए। एक तो दोपहर का समय और फिर घर से भोजन करके आओ तो नींद आना तो स्वाभाविक है। क्यों है माता जी? ऐसा है ना? प्रेम से बोलिए। ग्वाल वालों ने जब कन्हैया से ऐसा कहा तो गोविंद ने कहा कि अपने अपने तुम सब नेत्र बंद करो। समस्त ग्वाल वालों ने
जो भगवान की मंडली थी, बाल मित्र मंडली, वो मंडली, उस मंडली से कहा कि तुम अपने नेत्रों को बंद करो। और जो ही नेत्र बंद किए तो समस्त सखा आज भगवान के बैकुंठ में आ गए। तो देखते क्या है कि श्याम सुंदर राधा रानी के साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब ये जो मित्र सखा की मंडली थी, ये दूर से ही भगवान को देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं और लेकिन उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक मित्र उठा और बोला कि कन्हैया, ऐसा करो कि तुम्हारे बैकुंठ से अच्छा तो हमारा ब्रज है, तुम मुझे ब्रज में ही पहुंचा दो। कन्हैया पूछते हैं क्यों? बोले इससे अच्छा तो ब्रज है, कम से कम हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ माखन खाते हैं, और यहाँ तो हम केवल तुमको देख सकते हैं, तुम्हारे साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो मांगा है मैंने श्याम से, वो वरदान कही, हो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, हो मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे
सुनते ही बात कहता है कि हे प्रभु, कोई समझ सका न ये माया बड़ी अजीब, 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 जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पता ही ले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, वो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, वो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोले गोविंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम। अब आइए पुनः कथा प्रसंग पर वापस आए। बैकुंठ, आज ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारा बैकुंठ हमें अच्छा नहीं लगा। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों से कि तुम सब अपने अपने नेत्र बंद करो। समस्त ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए तो समस्त ब्रज के वासी आज ब्रज में आ गए। इसी कथा का अनुकरण रामचरितमानस में भी किया गया है। जिस समय स्वयं प्रभा के आश्रम में सीता की खोज बानर भालू कर रहे थे और आश्रम में गए, जल इत्यादि पिया। स्वयं प्रभा बोली कि सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। तो जैसे ही अपने अपने नेत्र बंद किए तो ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। ये सब समुद्र के किनारे खड़े दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि रामचरितमानस में पौराणिक आधार लिया गया है। तभी तो कहा गया है नाना पुराण निगमागम सम्मतम। तो जैसे पुराण में यहाँ प्रसंग है, वैसा ही प्रसंग रामचरितमानस में, बस कुछ पात्र बदले और जो कथा का चलन है वो क्रमशः एक जैसा ही। प्रेम से बोलिए। इसके बाद सुंदर रास एवं महारास की पावन कथा आती है। ये संपूर्ण भागवत का फल है। संपूर्ण भागवत का फल इसमें समाहित है और ये 5 अध्यायों में ये कथा है। इसको भागवत के पंच प्राण कहते हैं। और ये 10वें स्कंद में कथा आती है और 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। और हृदय में क्या रहते हैं? प्राण रहते हैं कि नहीं रहते हैं?
तो रास एवं महारास में इसमें भगवान और गोपियों के मिलन की सुंदर पावन कथा है। माधुर भाव की भक्ति है, जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो आइए इस कथा को हम लोग श्रवण करें। भगवान गोविंद जी जब गोचारण की लीला कर रहे थे, गौवें चरा रहे थे, तो ये कामदेव भगवान से जाकर के मिला और बोला, कन्हैया रामा अवतार में तो तुम हमसे जीत गए थे, लेकिन इस अवतार में तुम विजयी नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस अवतार में तुम गोपियों के साथ में रहते हो, उनके वस्त्रों को चुराते हो, उनका माखन खा जाते हो, असमय समय में तुम बछड़े छोड़ देते हो और तुम गोपियों के साथ में नृत्य भी करते हो। तो कह रहे हैं कामदेव कि अब की बार कन्हैया हम तुम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रेम से बोलिए। और रामा अवतार में तो आप जीत गए, क्योंकि वो मर्यादा का अवतार था, लेकिन अब की बार तुम्हारी जो लीलाएं हैं, तुम्हारा जो चरित्र है, वो लीलाएं बड़ी ही विचित्र हैं। एकांत वन में जाकर के तुम बंसुरी बजाते हो, ब्रज की जितनी गोपिकाएं हैं, ब्रज वनिताएं हैं, सबको तुम एकत्र कर लेते हो। तो अब की बार हम तुम पर विजय जरूर प्राप्त कर लेंगे। प्रेम से बोलिए। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि रामा अवतार में कामदेव ने जब आक्रमण करना चाहा, एक बार जब प्रभु राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका में गए थे पुष्प लेने के लिए, और वहां पर भगवती जानकी भी आ गई। तो राम जी ने जब सीता जी का दर्शन किया, सीता जी के सुंदर स्वरूप का जब दर्शन किया, उनको देखा, उस स्वरूप को देखा, तो ये बात लक्ष्मण जी से बताई और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, मानव मदन दुंदु मन का
जानकी जी का प्रवेश हुआ और सुंदर चौपाई में वर्णन किया है। कंकन कीने नूपुर धुन सुन, कि भगवती जानकी की सुंदरता का आज वर्णन प्रभु राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी से बताने लगे। लेकिन फिर प्रभु संभले और कहा, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरी, रघुवंशन कर सहज स्वभाव। ये हम रघुवंशियों का स्वभाव नहीं है। प्रभु राघवेंद्र सरकार संभले और कहते हैं कि हम मन से मार्ग भटक रहे हैं, हम बुरे मार्ग की ओर चल पड़े। आज भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपने मन को रोका और अपने मन को दृढ़ निश्चयी बना लिया। और जब राघवेंद्र सरकार ने अपने मन को दृढ़ निश्चयी बनाया तो ये कामदेव चला गया। तभी तो तुलसी बाबा लिखते हैं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी का बाहों की नहीं सके रब रजनी, एक जहां काम होता है ना माता जी, तो उस घर में राम जी का प्रवेश नहीं होता है। और हमारे पुरुष वर्ग के लोग जो बैठे हैं, तो वो विद्वान है, भाव को समझे। जहां काम प्रेरित करता है वहां प्रभु नहीं आते, और जहां काम नहीं होता है वहां पर भगवान आते हैं।
तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी, रवि माने सूर्य और रजनी माने चंद्रमा। तो दिन और रात्रि क्या एक साथ ठहर सकते हैं? उसी प्रकार से जहां काम है वहां भगवान नहीं रुकते हैं। माता जी राधे राधे, प्रेम से बोलिए। अपने अपने मन को एकाग्र रखें। हम तो चाहेंगे ये माताएं जमीन में ना बैठ करके, इधर इतना अच्छा बिछौना बिछा है, यहाँ करके आप लोग बैठे। तो आज भगवान, आज ये कामदेव कह रहा है कि त्रेता में तो तुम विजयी हो गए थे, लेकिन अब की बार हम विजयी होंगे। और ये कामदेव तब से ताक में बैठा है कि भगवान का कोई ऐसा अवतार हो कि हम भगवान पर विजय प्राप्त कर सकें, क्योंकि इसने भोले बाबा पर विजय प्राप्त की। भागवत में प्रसंग है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, समुद्र मंथन की कथा में, तो भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया और अमृत देवताओं को जब पिलाने लगे, तब भोले बाबा ने उस मोहिनी रूप का दर्शन किया। और उस मोहिनी रूप का जब भोले बाबा ने दर्शन किया, तो भोले बाबा उस मोहिनी रूप में मोहित हो गए। प्रेम से बोलिए। देखिए, माताओं का मन भटक जाता है तो ये बात तो हमारी समझ में आ जाती है, लेकिन हमारे पुरुष वर्ग में अगर आपका मन भटकेगा, प्रेम से बोलिए, तो भगवान शिव भी उस मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु, हम आपके उस मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अपनी एक झलक उस मोहिनी रूप की हमें भी दिखाओ। भगवान कहते हैं, माता जी राधे राधे, माता जी राधे राधे, हम सबसे खूब राधे राधे करते हैं। भाई, हमें आप मिल तो पाती नहीं है, तो अपना मंची पे हम सबसे राधे राधे किया करते हैं। तो आज भगवान ने कहा, जब भोले बाबा ने, तो कन्हैया कहते हैं कि हमारे प्रत्येक रूप का दर्शन प्रत्येक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे उस रूप का दर्शन मत करो, क्योंकि यदि तुमने मेरे उस रूप का दर्शन किया तो तुम्हारा जो वैराग है वो वैराग समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। भगवान शिव नहीं माने तो श्याम सुंदर ने अपनी योग माया को आदेश दिया। सुंदर एक बगीचे में एक सुंदर स्त्री थी, और वह सुंदर स्त्री क्या कर रही थी? गेंद का खेल खेल रही थी। उस उपवन को
देखा और उस उपवन में उस सुंदर स्त्री को भोले बाबा ने देखा। तो वो सुंदर स्त्री एक हाथ में गेंद उछालती और दूसरे हाथ में पकड़ लेती, और दूसरे से उछालती तो पहले हाथ में पकड़ लेती। इस युवती ने अब की बार इतनी तेज गेंद उछाली कि इसका जो हाथ था वो ऊपर को उठा, तो इसके ऊपर का जो वस्त्र था वो वस्त्र करधनी में आकर के लिपट गया। तो उर प्रदेश की शोभा भगवान शिव ने देखी। आप लोग विद्वान हैं, ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलिए। और जब भगवान शिव ने उर प्रदेश की शोभा देखी तो भगवान शिव आगे बढ़े और उस स्त्री को गले लगाना चाहते थे। पार्वती जी बैठी थी वहीं। नारद बाबा ने कहा, भगवान हरि ने कहा कि देख लो अपने बैरागी पति की दशा। पार्वती जी गुस्से में उठी और कैलाश पर चली गई। तो कुल मिलाकर के संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की माया का ये परिवार नचाता ना। सुंदर तुलसी बाबा जी ने वर्णन भी किया। जितना भी परिवार है सब भगवान की माया से नाचता है। और एक बात बता, या तो भगवान की माया से नाचता है या तो फिर स्त्री की माया से नाचता है। ये भी माया ही है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश, नारी विवश, नारी विवश, नारी विवश, हाँ, नारी विवश नर
मेरी कथा कोई नहीं सुन रहा है भाई। बड़ी दूर दूर तक कथाएं सुनी जाती हैं फोन से। हाँ, तो या तो फिर नारी विबस नर सकल गुसाई, या तो पुरुष फिर नाच रहा है नारी के चक्कर में। जैसे मदारी पहले नहीं गांव में आते थे, खेल दिखाने वाले मदारी साथ में बंदर लेकर के आते थे, एक छड़ी लेकर के आते थे। क्यों? ससुराल जाओगे तो बंदर खोपड़ी लाता था। उसी प्रकार से ये जो माताओं के नेत्र हैं और जो सुंदर मुख दिया है भगवान ने, सुंदर बाणी, तो वही आप समझ लीजिए धार है बिल्कुल डंडे की। और जहां नेत्र टेढ़े हुए तिरछे कुछ किए नारियों ने, वहीं आजकल पुरुष नाचने लगते हैं। ऐसा है कि नहीं? माताएं खूब खुश हैं कि आज हमारी बात हुई। प्रेम से बोलिए। तो आइए सुंदर महाराज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन भी हो जाए, इसके बाद दरबार में राधा ओ दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा
ये माताएं तब भी बेचारी कुछ बजा लेती हैं, और जो युवा अवस्था में बैठी वो सब बैठी है हाथ बांधे। हैं? अब कट गई, 2 दिन और बची है, इसके बाद सब लोग अपने अपने काम करिए। तो भाव से ताली बजाई, बोलिए राधा रानी सरकार की। महाराज की लीला को श्रवण कर रहे थे तो उसका रसपान करें। आज भगवान ने कन्हैया ने कामदेव की जब बातें सुनी तो कामदेव ने कहा कि अब की बार तुम कन्हैया बन करके आए हो तो मैं तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। कामदेव ने भगवान को युद्ध का समय दिया। शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा की रात्रि, देखिए एक अंतर मिलेगा। हम आप जब शत्रु से युद्ध करते हैं तो क्या उसके बल को बढ़ाते हैं? हम सब जब युद्ध करते हैं तो अपने सामने
लेकिन श्याम सुंदर ने आज कामदेव की ताकत को बढ़ाया। इसके अनुकूल भगवान ने वातावरण किया और भगवान ने स्वयं वातावरण बना दिया। शरद ऋतु, कामवर्धक, रात्रि का दूसरा पहर कामवर्धक। प्रेम से बोलिए। रात्रि का दूसरा पहर कामवर्धक। प्रेम से बोलिए। और पूरा सुहावना दृश्य भगवान ने बना दिया। वन का एकांत स्थान सुंदर श्रृंगार रस की निष्पत्ति कर दी। 3 प्रकार की वायु चलने लगी, शीतल, मंद और सुगंध। प्रेम से बोलिए ललित जी। हाँ, थोड़ा आवाज आ रही है। चली सुहावन त्रिविध बयारी, और काम कृसान बढ़ावन हारी। बोलिए के भैलाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समस्त भक्तों को मैं पुनः सूचित कर रहा हूँ, आप समस्त भक्तगण परम पूजनीय वृंदावन से पधारी हुई दीदी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। परम पूजनीय दीदी जी जिन्होंने देश विदेश तक, जन जन तक प्रभु की महिमा का गान करने का प्रयास निरंतर कर रही हैं और निरंतर करने में लगी हुई हैं। जन जन तक अपने सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आप समस्त भक्तगण इनकी निरंतर कथा श्रवण करने के लिए, इनसे जुड़ने के लिए इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है, सर्च लिंक पर आप अर्चना त्रिपाठी लिख करके सर्च मारें, जिससे दीदी जी का YouTube चैनल खुलेगा। आप उसमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और एक राधे राधे के साथ में अपने ग्राम का एक कमेंट अवश्य करें कि हम इस ग्राम के निवासी हैं, जिससे दीदी जी को ये पता लग जाए कि हाँ, हम इस ग्राम में गए थे, वहाँ के भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है एवं हम वहाँ के भक्त हमसे निरंतर जुड़े हुए हैं। तो जो भी भक्तगण अवश्य सब्सक्राइब करें एवं हमारी दीदी जी की कथाओं का निरंतर लाभ उठाएं। लिवा के बल्लाल की, प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। 3 प्रकार की हवा चलने लगी। बेला, चमेली, गुलाब के सुंदर पुष्प खिलने लगे। भगवान ने कामदेव से जिस रात्रि में मिलने के लिए कहा, वो समय उपस्थित होने लगा। वो सुंदर रात्रि आ गई और भगवान ने अपनी मुरली निकाली और श्याम ने अपनी मुरली निकाल करके राधा रानी को साथ में लिया।
और उस रास के क्षेत्र में उपस्थित हो गए। तो आइए इस रास का जो श्लोक है वो श्लोक आप लोग रसपान करें। यहाँ पर हमने ज्यादा श्लोक नहीं बोले, लेकिन फिर भी जैसे दाल में यदि घी न पड़े तो दाल स्वादिष्ट नहीं लगती है, उसी प्रकार से ठाकुर जी की कथा में यदि श्लोक न बोले जाएं तो ऐसा लगता है कि वो लोग जो हमारा संभलने वाला है, जिस लोग हमें जाना है वहां हम जा नहीं पाएंगे। तो श्लोक सुने, इस लोक को भी संवारे और उस लोक जाने की भी व्यवस्था कर लें। योग माया उपासिता श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भाई बच्चों को शांत करिए। एक तो सब आगे बैठे हैं, हम तो चाहेंगे माताएं इधर आकर के बैठा करें, ये बच्चे बैठ जाते हैं तो और शोर करने लगते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान अपि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान अपि। अपि माने भी। तो भगवान भी उस रात्रि में योग माया राधा को साथ लेकर के वन के एकांत जंगल में, एकांत प्रांत में उपस्थित हो गए। हमारे पुरुष वर्ग के जो लोग आए हुए हैं, हम अपनी व्यासपीठ से सभी का सम्मान करते हैं और उनको ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आप लोग विद्वान हैं और थोड़े में ही समझ जाते हैं, थोड़े में ही जानिए सयानी। भगवान अपि। अपि का मतलब अपि माने भी, मतलब भगवान भी आ गए। इसका मतलब है कि भगवान के आने के पहले वहां कोई था, कोई वहां उपस्थित था। जैसे लोग चल रहे हो, मान लीजिए माताएं कथा में आ रही हो, तो हम लोग कहेंगे कि हम भी चलेंगे, कहते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान अपि, उसी प्रकार से भगवान के पहले वहां कामदेव उपस्थित था और इसने अपनी सेना पूरी तैयार कर ली थी।
और कामदेव ने पूरा अपने अनुकूल वातावरण कर लिया। और जब इसने पूरा अनुकूल वातावरण कर लिया, तब इसने श्याम सुंदर को युद्ध के लिए ललकारा। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने श्लोक में वर्णन किया, भगवान अपि ताह रात्रि, तारात्रि माने उस रात्रि में भगवान भी अपनी योग माया के साथ वृषभान दुलारी राधा रानी को साथ लेकर के आज श्याम सुंदर उस प्रखंड में उपस्थित हो गए, उस रास में उपस्थित हो गए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ये बताइए कि भगवान वहां क्यों आए और अपने साथ योग माया को भी लेकर के आए। परीक्षित जी कहते हैं कि यदि कामदेव को जीतना था तो श्याम सुंदर अकेले आते, क्योंकि संसार के लोगों को साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कथा समझ में आती है कि नहीं? क्यों माता जी? आज एक माता जी हमारे पास आई, हमसे बोली हमें आपकी कथा खूब आराम से समझ में आती है, तो हम तो इसीलिए ज्यादा विस्तार भी नहीं करते हैं कि आपके कथा समझ में आ जाए। और जो त्यागी हैं, वैरागी हैं, सन्यासी हैं, उनको साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्याम सुंदर अपनी राधा रानी, अपनी प्रेसी को साथ में लेकर के तब कामदेव पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। और आज परीक्षित जी ने जब पूछा तो कहा कि साधनों की आवश्यकता तो संसार के जो प्राणी हैं उनको पड़ती है, और साधनों के अभाव में बहुत लोग साधक हो जाते हैं। एक उदाहरण से समझे, जैसे मान लीजिए किसी को शुगर हो जाए, उसको मिठाई खिलाई जाए तो वो कहते कि हम तो मिठाई खाते ही नहीं, लेकिन शुगर भी ना हो और जेब में पैसे भी हो और फिर उसको मिठाई खिलाई जाए तो बात समझ में आती है कि साधन होते हुए भी उस वस्तु की हमें कामना नहीं है। लेकिन साधन है भी नहीं, साधनों का अभाव है, तो जब अभाव है तो हम पहले ही मना कर देंगे कि हम ये चीज नहीं खाते हैं। सच्चा त्यागी तो वही है जो साधनों के होते हुए भी समस्त वस्तुओं का त्याग कर दे। प्रेम से बोलिए, भगवान अपि ताह रात्रि। अब प्रश्न बनाइए, ताह रात्रि, ता माने कौन सी रात्रि? रात्रि
माने रात्रि। तो वो रात्रि कौन सी थी? तो हमारी आपकी जो रात्रि है वो रात्रि नहीं थी, ये मोह की रात्रि है। तभी तुलसी बाबा जी वर्णन भी करते हैं